Hello students, welcome to Bloomcap. This is Neha Gupta and I am your trainer for reasoning. So students, I have 7 years of experience in teaching and today we will going to start our new topic which is coding and decoding. So students, welcome to the class and let's start the topic. So student, this is my personal introduction a little bit. So let's move forward to the topic. सो स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि आज का हमारा टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल टॉपिक है। कोडिंग एंड डिकोडिंग का अगर आप देखें तो बेसिक यूज जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है अपनी लैंग्वेज को कोडेड लैंग्वेज में चेंज करने के लिए। तो बिल्कुल इस चीज को हम थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ने के बाद हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चंस। ठीक है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं हम हर एक टाइप के क्वेश्चन पढ़ लेंगे। तो चलिए पहले कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड आपका एग्जाम में इसका क्या रहता है, एग्जाम में इसका क्या मार्क्स क्राइटेरिया रहता है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ रहे हैं फॉर ओलंपियाड सेशंस, जैसा कि आपको बहुत अच्छे से पता है। तो अगर मैं ओलंपियाड में और ग्रेड 6 के लिए अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट्स अप्रोक्स 2 to 3 क्वेश्चन का क्राइटेरिया रहता है फॉर कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 2 to 3 क्वेश्चन अगर किसी एक सिंगल टॉपिक से आ रहे हैं दैट मीन्स वो टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स हमें इस टॉपिक को बहुत आराम से, बहुत केयरफुली और बहुत स्लोली बहुत अच्छे से पढ़ना है और हर एक टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। तो चलिए बिल्कुल स्टार्ट कर देते हैं अपना चैप्टर कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो स्टूडेंट्स बेसिकली अगर मैं बात करूं कोडिंग एंड डिकोडिंग के लिए, तो कोडिंग एंड डिकोडिंग को हम अपने जर्नल लाइफ में भी यूज करते हैं। अब जर्नल लाइफ में कहाँ यूज करते हैं उसके लिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं कि आपकी क्लास में, ठीक है, आप और आपका बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, अगर आपको अपने बेस्ट फ्रेंड को कोई एक सीक्रेट मैसेज पहुंचाना है उस तक और आप चाहते हो कि वो जो सीक्रेट मैसेज आपको पहुंचाना है वो किसी और को ना पता चले, सिर्फ आप अपने बेस्ट फ्रेंड को ही वो बात बताओ, तो आप क्या करते हो उसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर देते हो, क्योंकि आप और आपके बेस्ट फ्रेंड के बीच में तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है ना। जैसे ही आप कुछ बोलोगे वो समझ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करते हो उसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर देते हो। अब जैसे ही हम उसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करेंगे वो मैसेज बाकी लोगों तक तो नहीं पहुंचेगा ना, कहाँ पहुंचेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके बेस्ट फ्रेंड के पास पहुंचेगा और वो उस चीज को पहचान जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो अब आपने क्या किया, जो भी आपका ओरिजिनल मैसेज था उसको आपने थोड़ा सा चेंज कर दिया, दैट मीन्स आपने उसको कोडेड फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, आपने क्या किया, जो ओरिजिनल मैसेज था उसको कोड कर दिया। अब वो मैसेज आपके फ्रेंड के पास पहुंचा, ठीक है। अब उसने वो जो कोडेड फॉर्म में जो मैसेज पहुंचा था उसने उसको डिकोड किया। अब कोडेड फॉर्म में जो मैसेज, डिकोडिंग क्या होती है बेटा, जो भी आपके कोडेड मैसेज है उसको ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट करना, दिस इज कॉल्ड डिकोडिंग। तो उसने क्या किया, उस मैसेज को डिकोड किया और जो भी उसमें से ओरिजिनल मैसेज था वो उसको गेन हो गया। दिस इज कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये होती है। जैसा कि आपके पास स्लाइड में भी लिखा हुआ है, देखो स्लाइड में एक बार देखो, इन सिंपल वर्ड्स कोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ वर्ड इनटू अनदर लैंग्वेज। जो भी हमारा ओरिजिनल मैसेज है उसको अगर हम किसी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड कोडिंग। ओके, बाय यूजिंग लेटर्स एंड नंबर्स। अब ये हम लेटर्स का यूज करके भी कर सकते हैं, नंबर्स का यूज करके भी कर सकते हैं, सिंबल्स का यूज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। हर एक टाइप की कोडिंग एंड डिकोडिंग हम यहाँ स्टडी करेंगे। While decoding is to convert the coded value back into the normal language. Decoding का मतलब क्या हो गया, जो भी आपका कोडेड मैसेज है उसको अगेन नॉर्मल कोड मैसेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना, दिस इज कॉल्ड डिकोडिंग। क्लियर है? अब देखो बेटा, ये जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया ना, ये तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल था जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। अगर मैं बोलूं कि बहुत हाई लेवल पर, सबसे अच्छे लेवल पर कोडिंग और डिकोडिंग का यूज कहाँ होता है, तो बेटा वो होता है डिफेंस सर्विसेज में। डिफेंस सर्विसेज में हम बहुत हाई लेवल पर इस चीज का यूज करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो हमने आप एक जनरल से एग्जाम्पल लिया और जनरल के अलावा एक हाई लेवल का एग्जाम्पल भी ले लिया। सारी चीजें हमारी कवर हो गई हैं अच्छे तरीके से। चलिए, बहुत बढ़िया चीज है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में बेटा हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग, कि यहाँ इस चैप्टर में हम किस किस टाइप की कोडिंग एंड डिकोडिंग को स्टडी करने वाले हैं। देखो बेटा, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना कोडिंग एंड डिकोडिंग में, मैंने क्या किया, उनको डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई कर दिया। अब डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई करने से क्या हुआ कि हर एक क्वेश्चन में आपको अप्रोच कैसे लगानी है, क्वेश्चन को पिक कैसे करना है आपको, और उसमें क्या आपका थॉट प्रोसेस रहेगा, वो चीज आपको समझ आ जाए। इसलिए मैंने यहाँ पर कोडिंग एंड डिकोडिंग के में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनको अलग अलग टाइप में क्लासीफाई कर दिया, ठीक है।
द फर्स्ट वन इज लेटर कोडिंग। फर्स्ट कौन सा होता है बेटा इसमें? लेटर कोडिंग होता है। अब नाम से पता चल रहा है ना, लेटर कोडिंग में क्या होगा, कुछ लेटर्स गिवन होंगे, उनको हमें कोडिंग और डिकोडिंग करनी है उनकी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वन इज नंबर कोडिंग, द नेक्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, देन मिक्स लेटर कोडिंग एंड देन सिंपल कोडिंग। अब बेटा हम क्या करेंगे, इनको वन बाय वन पिक करेंगे, इनसे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को समझेंगे और फिर उनसे रिलेटेड हम 2 और 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। 2 और 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर और बहुत सारे हम क्वेश्चन लेंगे और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस की एक साथ प्रैक्टिस करेंगे, तो कोडिंग एंड डिकोडिंग बढ़िया तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग में यही तो होता है ना बेटा, आप जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी ही ज्यादा से ज्यादा आपकी थॉट प्रोसेस बढ़ेगी और उतने ही इजीली आप क्वेश्चन को पिक कर पाएंगे अपनी एग्जाम में, ठीक है। तो देखो ये टोटल 5 टाइप्स हैं, आप इनको नोट कर लो अच्छे से, क्योंकि अब वन बाय वन हम एक एक टाइप पिक करेंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट आता है हमारा लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में क्या होगा बेटा, लेटर्स गिवन होंगे। अब लेटर्स के बारे में मैंने आपको जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको अल्फाबेट सीरीज में पूरा का पूरा पढ़ा दिया, पूरा पढ़ा दिया ना। चलो फिर भी जो थोड़ी बहुत चीजें बाकी रह जाती हैं उनको हम यहाँ देख लेते हैं, जो भी थोड़ी बहुत चीजें बाकी रह जाती हैं उनका देख लेते हैं। फिर मैं बोलूँ कि एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन यहाँ देख लेते हैं लेटर्स का। देखो बेटा, लेटर्स की अगर मैं बात करूँ ना तो A to Z तक हमारे लेटर्स होते हैं, A to Z तक हमारे लेटर्स होते हैं, टोटल 26 लेटर्स होते हैं हमारे पास A to Z, क्लियर। अब मैंने एक टर्म आपको बताई थी पहले, प्लेस वैल्यू, बताइए ना मैंने आपको एक टर्म प्लेस वैल्यू। क्या होता है प्लेस वैल्यू? कि जो भी अल्फाबेट है वो अल्फाबेट सीरीज में किस नंबर पर आता है वो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाती है। जैसे अगर मैं बोलूंगी सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो होती है 3। अब प्लेस वैल्यूज को याद कैसे करना है, हम हर क्वेश्चन में काउंट तो करने बैठेंगे नहीं ना। अगर मान लो यू आया तो आप काउंट कर रहे हो ABCDEFG, सो दिस इज नॉट द राइट मेथड। ये मैंने आपको पहले अल्फाबेट सीरीज में बता दिया दैट दिस इज नॉट द राइट मेथड। आपको इस तरीके से कभी कैलकुलेट नहीं करना। मैंने आपको हर एक प्लेस वैल्यू याद करने की ट्रिक बताई और सारी की सारी प्लेस वैल्यूज मैंने आपको ऑलरेडी याद करवा रखी है। तो ऐसे कोई भी कैलकुलेट नहीं करेगा ना, नहीं करोगे ना, चलो बहुत बढ़िया। चलिए अब देखो, मैंने आपको यहाँ बताया बेटा प्लेस वैल्यू के बारे में, ठीक है। प्लेस वैल्यू सबको बहुत बढ़िया तरीके से याद है। अच्छा, जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि यू का प्लेस वैल्यू क्या होता है तो आप जल्दी से बताओगे ना, 21 होता है। अगर मैं आपको बोलूँ एक्स का प्लेस वैल्यू क्या होता है तो सब फटाफट से बता देंगे 24 होता है। अगर मैं आपको बोलूँ आर का प्लेस वैल्यू क्या होता है तो सब फटाफट से बता देंगे भाई 18 होता है, क्योंकि हमें याद है ना, हमें सारे के सारे प्लेस वैल्यूज याद है। अच्छा, एक और चीज, मैंने तो आपको प्लेस वैल्यू के साथ रिवर्स प्लेस वैल्यू भी बताया है, रिवर्स प्लेस वैल्यू भी बताया ना मैंने आपको। रिवर्स प्लेस वैल्यू क्या होता है? रिवर्स प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि अगर मैं सारे के सारे अल्फाबेट्स को रिवर्स कर दूं, दैट मीन्स अभी देखो ए हमारा आता है फर्स्ट नंबर पर और जेड हमारा आता है 26 पर। अगर मैं इनको रिवर्स फॉर्म में लिख दूं, मतलब जेड को मैं लिख दूं फर्स्ट नंबर पर और ए को मैं लिख दूं 26 नंबर पर, तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स प्लेस वैल्यू। ये रिवर्स प्लेस वैल्यू हो जाती है भाई अपनी। अब रिवर्स प्लेस वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको कंसेप्ट बता रखा है। देखो बेटा क्या करना है, बेटा हमें जो भी हमारी प्लेस वैल्यूज है उनको 27 में से माइनस कर दो, उसको 27 में से माइनस कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रिवर्स प्लेस वैल्यू आ जाएगी। ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है, या मैंने आपको एक बार रिकॉल करवा दिया, क्योंकि ये सब चीजें हमारी लेटर कोडिंग में यूज आती है। रिकॉल हो गया सारी चीजें। चलिए, अच्छा एक और चीज फटाफट से रिकॉल कर लो भाई, ये तो रिकॉल करने की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि आप क्लास 6 में हो, बट स्टिल थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। दो चीजें होती है अल्फाबेट में, एक तो होती है वॉबल्स और एक होता है कॉन्सोनेंट्स। सबको पता है ना वॉबल भाई कितने होते हैं, टोटल 5। रिमेनिंग 21 क्या होते हैं बेटा, अपने कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और 5 वॉबल्स में कौन कौन से होते हैं बेटा, ए ई आई ओ यू, ये क्या हो जाते हैं अपने वॉबल्स हो जाते हैं। सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है नहीं सारी चीजें। चलिए, क्योंकि ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या हमने इनको सिर्फ रिकॉल किया है। चलिए, तो इसको इरेज कर दें और आगे बढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो लेटर समझ आ गया सबको। चलिए, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन द लेटर ऑफ अ वर्ड आर रिप्लेस्ड बाय सर्टेन अदर लेटर्स। अब यहाँ हम क्या करेंगे, लेटर टू लेटर कोड करेंगे। कुछ लेटर्स को हम कोई दूसरे लेटर्स में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक पैटर्न टू फॉर्म अ कोड। एक स्पेसिफिक पैटर्न से करेंगे, ऐसे नहीं कि हम कुछ भी
कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी भी लेटर को किसी भी लेटर से रिप्लेस कर रहे हैं, ऐसे तो सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा ना कि मुझे इसको डिकोड कैसे करना है। आपके लेटर्स में कोई एक सीक्वेंस होगा, तभी तो आप उस सीक्वेंस को फॉलो करके पता कर पाओगे ना कि हाँ भाई ये मैसेज ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो लेटर कोडिंग में बेटा हमें क्या करना होता है, कुछ लेटर्स को कुछ स्पेसिफिक लेटर्स से हम लोग यहाँ पर कोड कर देते हैं, एक स्पेसिफिक पैटर्न और एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो करते हुए। क्लियर है? चलिए, candidates are required to decipher the pattern of coding to substitute the given word from the given alternative। अब यहाँ क्या होगा, जो भी कैंडिडेट होगा उसको उस स्पेसिफिक पैटर्न को समझना है और उसको उस अकॉर्डिंग डिकोड कर देना है अपने मैसेज। क्लियर? चलिए एक छोटा सा जर्नल से एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे करना है भी, है ना, कैसे करना है। छोटा सा जर्नल से एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया कि भाई ए बी सी, ए बी सी को मैंने लिखा है डी ई एफ। क्लियर है? तो बताओ एक्स नहीं, यहां पर लो आप ई एफ जी को हम क्या लिखेंगे, ठीक है, ई एफ जी को हम क्या लिखेंगे ये आपको बताना है। तो अगर मैं देखूं तो बेटा देखो सीरीज चल रही है ना ए बी सी, इसको मैंने नेक्स्ट 3 लेटर्स में कन्वर्ट कर दिया डी ई एफ में, तो सिमिलरली ई एफ जी को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एच आई जे में कन्वर्ट कर देंगे। सीरीज चल रही है ना, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक रूल फॉलो हो रहा है। जब भी पैटर्न फॉलो हो रहा है तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस में बेसिकली उस पैटर्न को समझना है और उस पैटर्न को समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दिस इज इट, और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल ले लें, चलिए एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं बढ़िया बढ़िया से। चलो भाई मैंने एग्जांपल लिया कि मेरे पास एक लेटर था VAN, वेन था, ठीक है, वेन। इसको मैंने कोड कर दिया WB और O में, ठीक है। तो सिमिलरली क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, देखो भाई एक तो आपको गिवन होगा, उसको डिकोड करके आपको गिवन होगा, ठीक है, और नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इन सिमिलर फॉर्म ए बी सी को हम क्या लिखेंगे। भाई ये एक वर्ड था VAN जिसको मैंने कोड कर दिया WBO में, तो सिमिलरली ABC को हम क्या लिखेंगे, इस तरीके से वो आपसे पूछेगा। तो अब आपको क्या करना है कि ये जो भी गिवन चीज है, ये जो भी गिवन फॉर्म है, आपको उसमें लॉजिक समझना है और उस लॉजिक को आपको यहाँ आपको लॉजिक समझना है क्या लॉजिक लग रहा है, और सेम लॉजिक आपको फिर यहाँ पुट करके इसका आंसर देना है। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। देखो मैंने आपको हमेशा से बताया क्या करना है बेटा, आप लोगों को आपको हमेशा प्लेस वैल्यूज का यूज करना है, तो बिल्कुल सबकी प्लेस वैल्यू लिख दो। भाई V का होता है 21, A का होता है 1, N का होता है 14। बढ़िया तरीके से लिख लोगे ना, दिस इज 23, दिस इज 2 एंड दिस इज 15। हो गया भाई बढ़िया तरीके से। This is 22, my mistake. This is 22, 1 and 14, 23, 2 and 15। सबके मैंने प्लेस वैल्यूज लिख दी। चलो अगर मैं यहाँ देखूं तो बेटा क्या हो रहा है, देखो 22 से 23, दैट मीन्स हम +1 कर रहे हैं। आ गया, समझ आ गया ना पैटर्न। 1 to 2, दैट मीन्स अगेन वी आर डूइंग +1, देन अगेन वी आर डूइंग +1। भाई यहाँ तो बहुत सिंपल सा लॉजिक लग रहा है। हमने क्या किया, जितने भी लेटर्स थे सबको 1 1 ऐड करके आगे लिख दिया, और ये हमारा यहाँ पर लॉजिक लग गया लॉजिक। चलिए आ जाइए नेक्स्ट, यहाँ भी वही सेम लॉजिक लगाना है। क्या करोगे बेटा, यहाँ भी +1 एंड +1 कर दो। भाई A का प्लेस वैल्यू होता है 1, B का हो जाता है 2 और इसका हो जाता है 3। कर दो, कोड करके लिख दो भाई वर्ड्स को। A में +1 करेंगे 2, 2 पर क्या आता है बेटा, B आ जाता है। B में ऐड करेंगे 1, दैट मीन 2 + 1 = 3, 3 पे क्या आ जाता है बेटा, C आ जाता है। अब 3 + 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 4, 4 पे क्या आ जाता है बेटा, D आ जाता है। सारे लेटर्स हमें याद है ना, सारे लेटर्स अगर बढ़िया तरीके से याद है तो क्वेश्चन से मक्खन की तरह सॉल्व हो जाता है बिल्कुल। समझ आ गई लेटर कोडिंग? चलिए लेटर कोडिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम, जिससे कि और बढ़िया तरीके से हमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसके लिए हम इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बेटा, in a certain code language, boxer is written as AQWGQ. What will be the code of visit in that language? भाई मैंने एक कोडेड लैंग्वेज का यूज किया है, और कोडेड लैंग्वेज का यूज करके BOXER को मैंने यहाँ पर AQWGQ लिखा है। तो सेम लैंग्वेज का यूज करके आप VISIT को क्या लिखोगे, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो सबसे पहले बेटा क्या करोगे, जो भी हमें गिवन है आप क्या करोगे, उसका
उसका पैटर्न समझोगे कि उसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, फिर वही सेम पैटर्न आप आगे यूज करोगे। ठीक है, चलिए पैटर्न समझ लेते हैं भाई। BOXER, देखो बेटा क्या करोगे, जो भी आपको लेटर्स गिवन है आप क्या करोगे, वो थोड़ा थोड़ा दूर करके लिख लो। जैसे मैंने लिखा है ना BOXER को मैंने एक साथ नहीं लिखा, मैंने देखो सब हर एक लेटर के बीच में थोड़ा थोड़ा सा स्पेस दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि इस तरीके से आप लिखोगे तो आपको पैटर्न समझने में इजी रहेगा। एक साथ लिख दोगे सब कुछ बहुत ज्यादा घिचपिच हो जाएगा। ठीक है, भूल जाओगे भाई क्या था, कौन सा वर्ड क्या था, किसमें क्या लॉजिक लग रहा था। अब जो भी इसका कोड है आप उसको इसके नीचे लिख लो। सबसे पहले मैंने क्या किया, ऊपर जो भी हमारा वर्ड था मैंने उसको लिखा और नीचे उसका कोड लिख दिया। ठीक है, इस फॉर्म में लिखोगे ना तो थोड़ा इजी रहेगा कंसेप्ट को समझना। लिख तो कैसे भी सकते हो, लेकिन ये एक मैंने स्पेसिफिक पैटर्न ले रखा है, इससे क्या होता है कि चीजों को समझना थोड़ा इजी हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्या करना है बेटा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, नेक्स्ट स्टेप में हमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया था, लेटर लिखा और उसके नीचे उसका कोड लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनके सबकी प्लेस वैल्यूज लिखेंगे। लिख दो 2, 15, 24, 5 एंड 18। ठीक है, 1 सबके प्लेस वैल्यूज आपको भी याद करवा रखे हैं ना, आप भी इसी तरीके से फटाफट लिख दो। मेरा खत्म होने से पहले आपका चालू हो जाना चाहिए। ठीक है, तब तो मतलब है ना भाई कुछ कि हाँ आपको याद करवा रखे हैं सारे के सारे प्लेस वैल्यूज। चलिए देखो अब बेटा, देखो सारे प्लेस वैल्यूज लिख दिए। सारे प्लेस वैल्यूज लिखने के बाद देखो अब कंसेप्ट लगाओ, इसमें बढ़िया तरीके से कंसेप्ट लग जाएगा। देखो 2 -1 1 हो जाता है। ठीक है, 15 या तो +2 कर दिया, चलो ठीक है, या अगेन मैंने -1 कर दिया। देखो 24 23 -1 कर दिया। 5 अगेन मैंने +2 कर दिया, 5 + 2 7 हो गया। अरे वाह, अगेन मैंने क्या कर दिया, -1 कर दिया। अरे ये तो सीरीज हो गई, ये तो एक पैटर्न फॉलो हो गया। क्या पैटर्न फॉलो हो गया बेटा, -1 देन +2 देन -1 देन +2 एंड देन -1। पैटर्न समझ आ गया अच्छे से। चलिए लॉजिक लग गया। अब सेम लॉजिक का यूज किसमें करेंगे बेटा, VISIT में करेंगे। सेम लॉजिक का यूज हम करेंगे VISIT में। कैसे लग रहा है लॉजिक, लॉजिक फाइंड आउट कर लो भाई। अब देखो इसको यूज करेंगे हम। देखो सबसे पहले तो लॉजिक लिख दो, जो भी हमें लॉजिक यूज करना है वो लॉजिक यहाँ एज इट इज लिख देते हैं। क्या करना है बेटा, सबसे पहले -1 देन +2 देन -1 देन +2 एंड देन -1, ये तो हमारा लॉजिक फॉलो होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट में क्या करना है बेटा, हमें इनके सबके प्लेस वैल्यूज लिख दो। 22 9 19 9 एंड देन 20। ये लो भाई, ये मैंने इन सबके प्लेस वैल्यूज भी लिख दिए। अब क्या करोगे, अब नेक्स्ट में देखो 22 -1 21। ठीक है, 9 + 2 11, 19 -1 18, 9 + 2 अगेन 11 एंड 20 -1 19। ये लो भाई सारे मैंने नंबर्स लिख दिए। जो भी लॉजिक लग रहा था उस लॉजिक जो भी प्लेस वैल्यूज आनी थी वो प्लेस वैल्यूज हमने निकाल ली। अब प्लेस वैल्यूज का यूज करके लेटर्स तो आप निकाल ही सकते हो, ये तो आप सबको याद करवा रखा है मैंने। लिख दो भाई सारे। 21 पर क्या जाता है, U, K11, पता है ना, किंग्स 11 पंजाब याद करवाया था, K11, R18 देन 11 अगेन एंड देन S is 19। S याद करवाया था ना बेटा आपको। देखो S को इस तरीके से मिला दो तो 9 बन जाता है, और S 9 पे तो आएगा नहीं तो किस पे आता है बेटा, 19 पे आता है। याद करवाया था ना, हो रहा है ना रिकॉल सबको बढ़िया तरीके से। चलिए ये लो भाई, ये मैंने डिकोड कर दिया। अब क्या करो, ऑप्शन में से छांट लो कौन सा है। ऑप्शन नंबर C आई थिंक मुझे सही लग रहा है, UKRKS। सही लग रहा है ना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कहीं कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं आई ना। चलिए बहुत अच्छे, अब इसको आप लोग लिख लो, फिर इसको हम क्लियर कर देते हैं और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो भाई अब स्टार्ट होता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया। अब देखना इतने ही अच्छे तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा अपना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नेक्स्ट रूल देखते हैं, और क्या रूल फॉलो हो सकता है। एक चीज तो मुझे पता चल गई ना भाई, एक चीज तो हमें पता चल गई कि सबसे पहला जो इसमें मेथड लगता है अल्फाबेट सीरीज में, वो लगता है प्लेस वैल्यूज का। ठीक है, प्लेस वैल्यूज के अलावा भी एक और कंसेप्ट होता है जो इसमें लग सकता है। उस नेक्स्ट कंसेप्ट को हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। चलिए भाई देखो, in a certain code MISSIONS, missions is written as MSIISNOS। इसको मैंने ऐसे लिखा है,
हाउ इज ऑनलाइन रिटर्न इन दैट कोड, ऑनलाइन वर्ड को हम सेम कोडेड लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे वो हमसे यहाँ पूछा है। तो चलो पहले तो इन दोनों में देख लेते हैं भाई क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो इसके लिए वही सेम चीज हम करेंगे, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पर इनको लिख लो। MIS SION और S लिख लिया सबको, वेरी गुड। इसके नीचे इसका कोड लिख लो, MSIISNOS। अब देखो बेटा, अगर आप लोगों ने एक चीज नोटिस की हो ना, तो यहाँ देखो, यहाँ अगर मैं देखूँ ना तो जो मेरा कोड है और जो मेरा वर्ड है, जो मेरा ओरिजिनल वर्ड है और जो मेरा कोड है, उन दोनों में अगर हम देखें ना तो लेटर सेम है ना। इन दोनों में अगर मैं ध्यान से देखूं तो लेटर सेम है, लेकिन जो फर्स्ट वाला मैंने देखा था उसमें लेटर्स अलग थे। उसमें जो आपका ओरिजिनल मैसेज था, कॉपी में देखो अपनी में, उसमें जो आपका ओरिजिनल मैसेज था उसमें लेटर्स अलग थे, और जो कोडेड मैसेज था उसमें लेटर्स अलग थे। तो वहां मैंने लॉजिक लगाया प्लेस वैल्यू का। यहाँ से एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्या कंसेप्ट? कि अगर मेरे पास ओरिजिनल मैसेज और कोडेड मैसेज में लेटर्स डिफरेंट है तो हम कंसेप्ट लगाएंगे प्लेस वैल्यू का, ठीक है। लेकिन अगर जो मेरे पास ओरिजिनल मैसेज है और जो मेरे पास कोडेड मैसेज है, अगर उन दोनों में लेटर्स सेम है जैसा कि यहाँ पे है, तो फिर हमें प्लेस वैल्यू नहीं लगाने की जरूरत है। प्लेस वैल्यू लगाने की जरूरत हमें नहीं है। फिर कैसे देखेंगे वो देखो भाई, प्लेस वैल्यू तो नहीं लगा रहे वो तो ठीक है, लेकिन फिर कंसेप्ट कैसे देखेंगे मैम, हमें समझ नहीं आया। तो बिल्कुल वो चीज देख लेते हैं। देखो बेटा यहाँ पर प्लेसेस देखो इनके क्या क्या है। देखो अगर मैं फर्स्ट में देखूँ ना तो एम को मैंने एम की जगह पर रख दिया, और लास्ट में देखूँ तो एस को एस की जगह पर रख दिया, ठीक है। अब देखो बेटा, अब देखो टू टू के पेयर्स बनाओ। क्या ये टू टू के पेयर्स में लेटर्स एक्सचेंज नहीं हो रहे क्या? यहां मैं देखूं, है ना, यहां देखूं तो क्या लेटर्स एक्सचेंज नहीं हो रहे क्या? सिमिलरली यहां मैं देखूं तो देखो वही लेटर्स एक्सचेंज हो रहे हैं। कैसे? SSII क्या हुआ? क्रॉस में चले गए, है ना, क्रॉस में चले गए। सिमिलरली देखो SSIIOONN। समझ में आ गया कंसेप्ट? जो फर्स्ट लेटर है और जो लास्ट लेटर है उसको तो उसकी जगह पर ही रखना है, बाकी सबको क्रॉस में चेंज कर देना। टू टू के पेयर में सबको क्रॉस में चेंज कर देना है। ये यहाँ पर आपका पैटर्न फॉलो हो रहा है। बिल्कुल, तो सेम पैटर्न लगा दो भाई, जो भी हमारा वर्ड था उस पर ONLINE, यहां सेम कंसेप्ट लगा दो। चलिए, फर्स्ट लेटर को एज इट इज रखना है और लास्ट लेटर को एज इट इज रखना है, बाकी सबको टू टू के पेयर्स में चेंज कर दो। दो ही पेयर बने या तो पहले एल लिख दो देन एन आ जाएगा, इधर पहले एन लिख दो देन आई आ जाएगा। ये कुछ हमारा आंसर आ गया। OLNNIE, चेक कर लो, OLNNIE। द ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। तो लेटर कोडिंग में दो कंसेप्ट अपने यूज हुए ना, दोनों अपन ने समझ लिए बढ़िया तरीके से। फर्स्ट कंसेप्ट अपना क्या यूज हुआ? फर्स्ट कंसेप्ट फटाफट से बता दो। फर्स्ट कंसेप्ट अपना यूज हुआ कि अगर हमारे पास जो ओरिजिनल मैसेज गिवन है और जो कोडेड फॉर्म में जो मैसेज गिवन है, अगर उसमें लेटर्स डिफरेंट हैं तो हम यूज करेंगे प्लेस वैल्यू का, और अगर लेटर्स सेम है तो हम इस तरीके कोई उसमें सीक्वेंस लगाने का ट्राई करेंगे। दो क्वेश्चन बताए, दो क्वेश्चन में दो कंसेप्ट आपके बढ़िया तरीके से यहाँ क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। लिख लो इसको अच्छे से। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इन सर्टेन कोड टाइगर इज रिटर्न एज QDFMHS। अब यहां देखो, यहां अगर हम देखें हाउ इज फिश रिटर्न इन दैट कोड, भाई टाइगर को मैंने ये लिखा है तो फिश को क्या लिखना है वो चीज हमें देखनी है। तो अगर यहां मैं देखूं, चलो इसको ना होमवर्क क्वेश्चन मान लेते हैं अपना, ठीक है। एक क्वेश्चन तो होमवर्क क्वेश्चन ही होना चाहिए ना, तो ये क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करेंगे। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। भाई लेटर कोडिंग के हमने दो चीजें पढ़ ली, अब ये यहाँ इससे रिलेटेड एक होमवर्क ले लो, घर पे इस क्वेश्चन को ट्राई करना। अब यहाँ से एक चीज तो समझ आ गई ना कि भाई जो हमारा ओरिजिनल मैसेज है वो और जो हमारा कोडेड मैसेज है वो, इनमें लेटर्स डिफरेंट है। लेटर्स डिफरेंट है ना, और लेटर्स अगर डिफरेंट है दैट मीन्स हमें क्या करना है बेटा, यहाँ क्या करना है बेटा, हमें प्लेस वैल्यूज का यूज करना है। तो बिल्कुल प्लेस वैल्यूज का यूज करना, क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम होमवर्क को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए यहां से इसको क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन आपने लिख लिया, पीपीटी आपको मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट टाइप इज
नंबर कोडिंग। अब लेटर कोडिंग में लेटर्स के साथ डील किया था, तो नंबर कोडिंग में नंबर्स के साथ डील करेंगे। अब नंबर्स का नाम आते ही आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन याद आ जाने चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें यहाँ यूज हो सकती हैं। क्लियर है? चलिए, in this type of question the numerical code values are assigned to a word or alphabets according to predefined pattern। भाई यहाँ क्या होगा, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी, आप क्या करोगे, उनको एक प्री डिफाइंड पैटर्न का यूज करके कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। क्लियर है? चलिए, candidates are required to identify the numerical pattern of coding so that the given word can be transformed in सेम कोडिंग। आपको क्या करना है, जो भी वहां पैटर्न फॉलो हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है और वही सेम पैटर्न आपको आगे फॉलो करना है। दिस इज द फिनोमेना टू सॉल्व अ क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए क्वेश्चंस पर चलते हैं, है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। देखो बेटा, दिल्ली इज कोडेड एज 7। अब देखो यहाँ भी एक चीज मैं पहले बता दूं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, जहां वहां जैसे मैंने आपको बताया था ना कुछ टाइप के क्वेश्चंस कि इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, सिमिलरली यहाँ भी कुछ पैटर्न्स के क्वेश्चन बनते हैं, वो हम 1 बाय 1 पैटर्न पिक करेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलिए, if Delhi is coded as 73541 and Calcutta is coded as 8258962, then how can Calicut be coded? देखो बेटा, जब एक देखो यहाँ एक पैटर्न समझो, यहाँ पैटर्न समझो। देखो अगर मैं देखूं तो फर्स्ट है अपना दिल्ली। दिल्ली में नंबर ऑफ लेटर्स कितने? 5। नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ कितने? 5। चलो यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स कितने? 5। यहाँ नंबर ऑफ लेटर्स है आपके पास 5 और यहाँ भी नंबर ऑफ डिजिट्स है, सॉरी वहां नंबर ऑफ डिजिट्स है आपके पास 5, यहाँ नंबर ऑफ लेटर्स है आपके पास 5 और यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स है आपके पास 5। क्लियर? सेम अगर मैं यहाँ देखूं तो बेटा कितने? 8 और डिजिट्स कितने? 3, 5, 8। क्लियर है? तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां नंबर ऑफ लेटर्स नंबर ऑफ डिजिट्स के इक्वल है, तो बिल्कुल सिंपल हो जाता है आपका क्वेश्चन। कैसे भाई? यहां इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यहां होता है दैट D इज कोडेड एज 7। फर्स्ट लेटर को आप फर्स्ट डिजिट के साथ कोड करते हो। सिमिलरली E इज कोडेड एज 3, L इज कोडेड एज 5। ठीक है, इसको चेक कैसे करेंगे वो भी देख लो भाई। कैलकाटा में देखो डबल टी आ रहा है ना, और डबल टी को यहाँ 66 लिख रखा है। ठीक है, दैट मीन्स 1 लेटर को 1 डिजिट के साथ अटैच कर दिया, उसको कोड कर दिया है। ये होता है इसका मतलब। समझ आ गया अच्छे से? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया ना, कुछ लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, फटाफट से आंसर लिख दो भाई इसका। तो कैलिकट को मुझे कोड करना है CALICUT। कैलिकट को मुझे कोड करना है, बिल्कुल जितनी देर में मैंने कैलिकट लिखा था ना उतनी देर में तो आपका आंसर भी आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब देखो बेटा, सी को कैसे कोड करेंगे। देखो जहां भी सी आ रहा है वो देख लो, सी का आ रहा है, देखो कैलिकट में फर्स्ट नंबर पे आ रहा है और यहाँ फर्स्ट पे क्या आ रहा है? 8। दैट मीन्स सी को मैंने कोड कर दिया 8। जहां भी सी है वहां लिख दो 8। हो गया काम। चलो ए, नेक्स्ट लेटर क्या है? ए। तो ए देखो ये यहाँ आ रहा है, ए के साथ क्या अटैच किया हुआ है इसने? 2 को अटैच किया, तो जहां जहां भी ए आ रहा है वहां 2 लिख दो। एल देखो, नेक्स्ट एल क्या रहा है? जस्ट उसका नेक्स्ट, और यहाँ क्या है इसके नेक्स्ट में? 5। तो जहां भी एल आ रहा है वहां पर 5 लिख दो। चलो आई देखो, आई कहाँ है बेटा? आई है दिल्ली में। देखो दिल्ली में लास्ट वाला जो लेटर है वो आई है, तो लास्ट वाला डिजिट क्या है? 1 है। चलो ये 1 लिख दिया। सी हमने पहले लिख ही दिया। यू पे आ जाओ। यू क्या है बेटा? ये रहा देखो यू, है ना, और यहाँ इसके साथ इसने अटैच किया हुआ है 9 को, तो बिल्कुल यू के साथ मैंने क्या लिख दिया? 9 को लिख दिया। और टी तो 6 है ही, तो ये मैंने लिख दिया टी को 6। ये हो गया अपना काम खत्म। जहां जहां जिस जिस लेटर के साथ जो जो नंबर अटैच है वो नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया। आंसर इज 8251896। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया ना? कहीं कोई प्रॉब्लम आई? बिल्कुल नहीं आई ना? बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। एक कंसेप्ट समझ आ गया, व्हेन नंबर ऑफ लेटर्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिजिट्स। तो हमें क्या कंसेप्ट लगाना है? ठीक है, अब बेटा देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो। इफ a इज इक्वल्स टू 26 एंड सन इज इक्वल्स टू 27, देन CAT
विल बी इक्वल टू। अब देखो यहां अगर मैं देखूं तो यहाँ नंबर ऑफ लेटर्स नंबर ऑफ डिजिट्स के इक्वल नहीं है, तो जब भी नहीं होगा तब हमें फिर वही सेम कंसेप्ट, अपना प्लेस वैल्यू कंसेप्ट जो था ना उस पे पहुंच जाना है। बिल्कुल प्लेस वैल्यू कंसेप्ट लगा दो, a इज इक्वल टू 26, SUN इज इक्वल टू 27। अब देखो क्वेश्चन को देखते ही पता चल रहा है ना भाई, a इज इक्वल टू 26 दे रखा है और हमें पता है कि ये 26 तो a का रिवर्स प्लेस वैल्यू होता है। ये तो क्या होता है इसका रिवर्स प्लेस वैल्यू, आरपीबी बता रखा है ना आपको, रिवर्स प्लेस वैल्यू आरपीबी, तो ये तो ए का आरपीबी होता है। तो सिमिलरली क्या करेंगे बेटा, हम सन में देखेंगे, वही सेम कंसेप्ट हम सन में लगाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल लगा दो। देखो मैंने बोला था रिवर्स प्लेस वैल्यू के लिए क्या करोगे, 27 में से माइनस कर दोगे। तो देखो एस का प्लेस वैल्यू क्या होता है 19, यू का होता है अपने पास 21 और एन का होता है हमारे पास 14। हमें तो रिवर्स प्लेस वैल्यू निकालनी है, निकाल दो। 27 माइनस 19, इसका रिवर्स प्लेस वैल्यू हो जाता है, नेक्स्ट का हो जाएगा 27 माइनस 21 और लास्ट वाले का हो जाएगा 27 माइनस 14। कर दो भाई, सब्ट्रैक्शन कर दो, 8 आ जाएगा, चलो 6 आ जाएगा। ठीक है, इधर देख लो 13 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं 8, 6 और 13 को ऐड करूं, अगर हम 8, 6 और 13 को ऐड करें तो बिल्कुल बेटा क्या आता है, 27 ही तो आता है ना, 27 ही तो आता है। 13 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 19 और 19 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 27 और सन को इसने एस 27 ही कोड किया हुआ है। दैट मीन्स यहाँ ये क्या कर रहा है बेटा, रिवर्स प्लेस वैल्यूज को ऐड कर रहा है। कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्या कर रहा है, रिवर्स प्लेस वैल्यूज को ऐड कर रहा है। चलिए इसको क्लियर कर दो, कंसेप्ट समझ आ गया ना, कंसेप्ट समझ आ गया, क्लियर कर दो। ठीक है, अब देखो बेटा CAT, यहां इसको कोड करना है मुझे, कैसे करेंगे बेटा, C3 पे आता है, A1 पे आता है और T20 पर आता है, लेकिन हमें तो निकालनी है रिवर्स प्लेस वैल्यूज। निकाल दो भाई। फर्स्ट में क्या करेंगे, 27 माइनस 3, 27 माइनस 3 ऐड करना है ना सबको, करते चलो भाई साथ में। 27 माइनस 3 प्लस 27 माइनस 1 प्लस 27 माइनस 20, ये लो भाई, ये कर दिया मैंने। 27 माइनस 3 करेंगे बेटा क्या आएगा, ठीक है। 27 माइनस 1 करेंगे 26 और 27 माइनस 20 करेंगे तो 7। ये लो भाई, सबके जो भी वैल्यूज आनी थी वो मैंने यहाँ लिख दी, ऐड कर दो, बढ़िया तरीके से आंसर आ जाएगा। देखो ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन को देखते पता चल रहा है कि 58 होगा, क्योंकि इन सबका एडिशन 27 तो आने से रहा, 24 भी आने से रहा और ये 27 तो इसने सेम ऑप्शन दे दिए, तो ये भी आने से रहे। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा अपना, 58 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। बढ़िया तरीके से काम हो गया अपना। चलिए इसको हम कर देते हैं क्लियर। चलिए बेटा नेक्स्ट अब अपनी आती है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। अब सब्स्टिट्यूशन कोडिंग में क्या करेंगे, दो तरह की कोडिंग हमने पढ़ ली, नंबर कोडिंग हमने पढ़ ली है और अल्फाबेट कोडिंग हमने पढ़ ली है। नेक्स्ट अपनी आती है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। चलिए अब सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, बाकी इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए in this type of question the numerical code values are assigned to a word or alphabets according to predefined pattern. Candidates are required to identify the numerical pattern of coding so that the given word can be transformed in same coding. क्लियर है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। इसमें क्या होता है, एक वर्ड को आपको दूसरे वर्ड से क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। जो क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ इन अ कोड लैंग्वेज व्हाइट मीन्स ब्लैक, क्वेश्चन में दे रखा व्हाइट मीन्स ब्लैक, दैट मीन्स जहां जहां भी व्हाइट वर्ड आएगा आपको उसकी जगह पर क्या लिख देना है बेटा, ब्लैक लिख देना है। नेक्स्ट देखो ब्लैक मीन्स येलो, मतलब जहां जहां भी ब्लैक आएगा ब्लैक हटा दो और उसकी जगह लिख दो येलो। येलो मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स रेड, रेड मीन्स ग्रीन। देन व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। अब देखो कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड का बेटा कलर क्या होता है, रेड। ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होता है, रेड। ये तो हमारा आंसर हो गया। अब मुझे इसको कोड करना है, कोड कैसे करना है, जो भी सब्स्टिट्यूशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। देखो भाई रेड का मीनिंग क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दे रखा है रेड मीन्स ग्रीन, देख रखा है ना यहाँ पे, देखो रेड मीन्स ग्रीन, दैट मीन्स ये जो वर्ड रेड आया है इसको आप रिप्लेस कर दो किससे बेटा, ग्रीन से। इसको आप रिप्लेस कर देंगे किससे, ग्रीन से।
क्लियर हो गया बढ़िया तरीके से। रेड का मतलब हो गया ग्रीन। अब ग्रीन आंसर आते अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। बस इतनी सी बात थी और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो यहां तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया अच्छे से। यहां तक जो भी पढ़ाया आई थिंक उसमें किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं होगा। सब्सटीट्यूशन कोडिंग वाली तक की जो चीज थी वो क्लियर हो गई। अब सब्सटीट्यूशन कोडिंग पर ये एक क्वेश्चन लिख लो आप, जो आप होमवर्क कर लेना। If train is called as bus, bus is called tractor, tractor is called car, car is called scooter, scooter is called bicycle, bicycle is called mope, then which is used to plow a field? क्लियर, ये आपको हो गया होमवर्क क्वेश्चन। अब इसमें कोई हिंट नहीं दी जाएगी, क्योंकि इसमें हिंट देने का मतलब क्या होगा, क्वेश्चन ही सॉल्व कर दो, हिंट का ही तो काम है। ठीक है, तो बिल्कुल इसको होमवर्क क्वेश्चन लिख लो। बाकी आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, कोडिंग एंड डिकोडिंग को वहां कंटिन्यू करेंगे। सो हैव फन and thank you so much.